कुछ लोगों ने मुझसे पिछले वीडियो में कमेंट करके कहा था कि सर पे पॉइंट इंडिया का कमीशन स्ट्रक्चर क्या है वो बताइए। तो इसीलिए आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको पे पॉइंट इंडिया का जो रिटेलर के लिए कमीशन स्ट्रक्चर है, किस सर्विस पे क्या कमीशन आपको मिलता है सितंबर 2024 में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, डेस्कटॉप पे मैंने पे पॉइंट इंडिया का रिटेलर आईडी लॉगिन करके रखा है। तो अभी सिंपली हम यहाँ पे कमीशन स्ट्रक्चर पर क्लिक करते हैं। अगर आप पे पॉइंट इंडिया के पहले से रिटेलर हैं तो आप खुद से भी ये चेक कर सकते हैं अपना आईडी लॉगिन करके, और अगर आप पे पॉइंट इंडिया के रिटेलर नहीं हैं तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे रिचार्ज का आता है, ई रिचार्ज। तो यहाँ पे देखिए एयरटेल, BSNL और MTNL जो है वो दिल्ली और मुंबई में चलता है, अदर जगह BSNL के नाम से चलता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। रिलायंस जियो और VI, तो किसमें क्या कमीशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे VI में 3.80% कमीशन दिया जा रहा है इस टाइम पे, जो कि बहुत ज़्यादा है। जब से मैंने इसको यूज़ किया है पे पॉइंट इंडिया को, तब से मेरे ख्याल से हाईएस्ट कमीशन ये अब भी मिल रहा है। इतना कमीशन कभी नहीं था इसमें, जब से मैंने यूज़ किया तब की बात बता रहा हूँ। इसमें पहले 3% ही मिलता था, बाद में इसको 3.25% किया गया था, लेकिन 3.80% फर्स्ट टाइम किया गया है, इसकी जानकारी मुझे थी भी नहीं। तो सही में ये बहुत अच्छा कमीशन है यहाँ पे। और जियो का जो है, जियो का तो चलिए यहाँ पे 1.10% है, ये कम है, पहले ज़्यादा मिलता था। एयरटेल में भी यहाँ पे कम किया गया है, वो कंपनी पे डिपेंड करती है। तो ये रहा ई रिचार्ज। हम सेकंड में आते हैं। देखिए ई रिचार्ज यहाँ पे डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करता है डैशबोर्ड पे। तो अभी हम माइक्रो ATM जो है, आधार से जो पैसा निकासी करते हैं उसका बताते हैं। तो अगर आप 100 रुपया से लेके 2,999 रुपया तक का निकासी करते हैं आधार से, तो आपको 0.20% कमीशन मिलेगा। उसके बाद आता है 3,000 से 4,999। इस पे आपको यहाँ पे 6 रुपये मिलेगा, फिक्स है 6 रुपया आपको मिलेगा। मतलब 3,000 का अगर आप करेंगे तो भी 6 रुपया ही मिलेगा, 4,999 करेंगे तो भी 6 रुपया ही मिलेगा। 5,000 से 7,999 का करेंगे तो 7 रुपया कमीशन फिक्स है। 8,000 से 8,999 तक करेंगे तो 10 रुपया फिक्स है। ये यहाँ पे 10 रुपये वाला जो है ये स्लैब, ये नया यहाँ पे ऐड किया गया है, ये पहले यहाँ पे नहीं था, तो ये बहुत अच्छी बात है। 10 रुपये वाला आपको यहाँ पे ये कमीशन स्ट्रक्चर दिया गया है, ये नहीं था। 9,000 वाला तो पहले भी था। 9,000 से ऊपर अगर आप निकालते हैं, एक बार में 10,000 से ज़्यादा वैसे निकलता भी नहीं है, तो उस पर 9 रुपये मिलता है। ये तो चलिए पहले से है, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, तो इसीलिए ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर पहले से आपने देख रखा है तो भी देखिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि खुद मुझे भी पता नहीं था। वो तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था, उनके कहने पे जब मैंने अभी ये वीडियो बनाया तब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। एक्चुअली में मैं पे पॉइंट इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो रिटेलर आईडी मैं ज़्यादा ओपन करता नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी रहती नहीं है। वीडियो बनाने के लिए मैंने ओपन किया तो पता चला है। अब देखिए, उसके बाद है सेकंड बिल पेमेंट। तो बिल पेमेंट पे देखिए, जैसे ब्रॉडबैंड का है, ब्रॉडबैंड जो होता है इंटरनेट वाला होता है पोस्टपेड, इसमें अगर आप करते हैं तो कमीशन है आपको 1 रुपया मिलता है। मतलब जितना बिल पेमेंट करेंगे हर बिल पे 1 रुपया कमीशन मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पे देखिए 1 रुपया है, लेकिन यहाँ पे CSP DCL ये 2 रुपया दे रही है। नीचे बेस्ट एनर्जी जो है ये भी 2 रुपया दे रही है।
तो ये कंपनी वाइज है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो चलिए, यहाँ पे बहुत लंबी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एक का नाम नहीं बताऊँगा। नॉर्मली आप यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। और गैस की बात करते हैं आप, तो गैस में यहाँ पे 2 है। एक है ऑल ऑपरेटर महानगर गैस लिमिटेड को छोड़कर, ठीक है। तो नहीं, महानगर गैस लिमिटेड भी है, इसके अंदर ही है। तो इसमें आपको मिलता है 1 रुपया। और हाँ सॉरी, महानगर गैस लिमिटेड को छोड़कर बाकी जितने भी हैं, अगर इसका गैस का अगर आप किसी का बिल पेमेंट करते हैं बुकिंग का, तो 1 रुपये कमीशन मिलेगा। और महानगर गैस लिमिटेड का बुकिंग करेंगे, बिल पेमेंट करेंगे सॉरी, तो 1.5 रुपये मिलेगा, 1 रुपया 50 पैसा। हॉस्पिटल का बिल पेमेंट करेंगे अगर किसी का भी, तो 2 रुपया 50 पैसा आपको यहाँ पे कमीशन मिलेगा। नीचे आते हैं लैंडलाइन, LPG गैस बुकिंग और म्यूनिसिपल टैक्स, टेलीकॉम, वाटर, इन सभी में आपको 1 रुपया कमीशन मिलता है। और ये सब इंस्टेंट है, मतलब आप जैसे ही बिल पेमेंट करते हैं तो ये कमीशन आपको तुरंत ही मिल जाता है। अब देखिए नीचे है केबल टीवी। केबल टीवी में है ऑल इंडिया में, आप कोई सा भी केबल का हो, डेन है, एडियन होता है, इस टाइप से होता है। तो कोई भी केबल टीवी का अगर आप बिल पेमेंट करेंगे तो 2 रुपया आपको पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्लब्स एंड एसोसिएशंस। तो इसमें आपको 2 रुपया 50 पैसा है। वैसे ये जो सर्विस है इसकी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, ये सब महानगरों में ज़्यादा यूज़ होता है। और आप देखिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, तो ये है क्रेडिट कार्ड का जो है, यहाँ पे आपको 2 रुपया यहाँ पे देखिए 2 रुपया पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको मिलता है। मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं तो आप डोनेशन में आते हैं, ये ऑल ऑपरेटर्स है, किसी में भी डोनेशन में अगर आप करते हैं तो 1 रुपया आपको मिलता है। डोनेशन का भी यूज नहीं होता है वैसे, नॉर्मली DTH का यूज होता है, इसका आपको कस्टमर मिलेगा रिचार्ज वाला। तो DTH में आप देखिए, एयरटेल में 3%, डिश टीवी में 3%, सन टीवी में 2.55%, टाटा स्काई 2.50%, वीडियो को DTH 3%। तो मिला जुला कर DTH का भी ठीक है। एजुकेशन एंड हाउसिंग सोसाइटी जो है, तो इसका देख लीजिए, ऑल ऑपरेटर जो है एजुकेशन फीस अगर करते हैं तो 2 रुपये 50 पैसा पर ट्रांजेक्शन। हाउसिंग सोसाइटी है, इसका भी 2 रुपये 50 पैसा पर ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ई रिचार्ज जो है आपने पहले ही देख लिया था, तो हम फास्टैग पे आते हैं। फास्टैग में ऑल ऑपरेटर, मतलब किसी भी कंपनी का किसी का फास्टैग का अगर आप रिचार्ज करते हैं तो 0.25% कमीशन मिलेगा। जितने का रिचार्ज करेंगे उसका 0.25% मिलेगा। तो आप देखिए नेक्स्ट गोल्ड है। गोल्ड जो है आपको पता है, डिजिटल गोल्ड, ई गोल्ड जो होता है। तो यहाँ पे है फिनकेयर गोल्ड लोन। ये लोन अगर आप किसी को दिलवाते हैं यहाँ पे, तो आप जितना अमाउंट का लोन दिलवाएंगे उसका 0.50% कमीशन आपको मिलेगा। और ये है डिजिटल गोल्ड, ये गोल्ड लोन था, ये डिजिटल गोल्ड है। डिजिटल गोल्ड परचेस करने वाला जो होता है वो सिप के माध्यम से होता है। तो ये दोबारा स्मार्ट गोल्ड सिप है, इसमें आपको 1% कमीशन मिलेगा। तो जितने का परचेस करवाएंगे, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट करता है कस्टमर, उसका 1% मिलेगा। नेक्स्ट है गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट वाउचर का यूज़ तो सभी जगह होता है आजकल। देखिए क्या क्या आता है इसके अंदर, आप देख लीजिए। क्रोमा जो है आपको पता ही है, शॉपिंग वेबसाइट है। अल्ट बालाजी, बुक माई शो, ये सब जो है, अगर कोई आपके पास आता है, अगर ये आप वाउचर देते हैं किसी को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमा में 0.60% है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ट बालाजी का 10% है। फिर नीचे बुक माई शो का 4.10%, गाना.com का 6.10%, PVR सिनेमास का 1.60% और सावन का 3.10%। और ये एरो पोस्टल, ये जो है ये सब जगह नहीं चलता है। एरो पोस्टल
11.10%। यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है, मैं आपको सबका नाम नहीं बताऊंगा, देख सकते हैं आप बहुत सारी कंपनी है। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे ये मेक माई ट्रिप है, इसका देखिए 4.10% है। क्लियर ट्रिप का देखिए 2.10। उबेर ट्रेवल जो है, ओला उबेर जो होता है, तो उबेर का यहाँ पे आप देख सकते हैं 1% कमीशन मिलता है। यात्रा का भी आप देख लीजिए 3.10%। ये कुछ फेमस है जिसे मैंने आपको बताया है। ताज होटल का अगर कोई आपसे वाउचर लेता है तो आपको 3.10% मिलता है। मिंत्रा जो है ये भी आपको पता है, मिंत्रा में भी 4.10% मिलेगा। अगर हिमालय का कोई वाउचर आपसे लेता है तो 8.10%, फ्लिपकार्ट का लेता है तो 1%। नेक्स्ट में आते हैं अभय इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में मैग्मा का है, ये आपको यहाँ पे सारा स्टेट लिखा हुआ है, कौन कौन सा स्टेट इंक्लूड है इसके अंदर। तो इसमें आपको 16.8% यहाँ पे मिलता है। अगर ये सब इंश्योरेंस किसी को आप दिलवाते हैं तो 16.8% मिलेगा। सेकंड है मैग्मा का ही है, मतलब जो स्टेट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उसको छोड़कर बाकी जो स्टेट है उसमें आपको 8.8% मिलेगा। ये ओल्ड वाला है। और ये मैग्मा का फिर यहाँ पे न्यू कमीशन है, न्यू में आपको 14.4% है और बाकी वाला जो है इसमें 13.6%। फिर इफ्को का देखिए 2.4%, लिबर्टी का कुछ नहीं है, बालाजी का 11.2% है। SBI का आप किसी भी तरह का इंश्योरेंस किसी का आप करवाते हैं 15.2% मिलेगा कमीशन। यहाँ पे कौन कौन का स्टेट इंक्लूड है सब लिखा हुआ है और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ 14.4%। और अभी यहाँ पे देखिए ये HDFC का है 24% है, यहाँ पे सबका यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। ये चोलामंगलम जो होता है इसका देखिए यहाँ पे 16.8%। और ये देखिए रिलायंस का जो है मुंबई और सूरत में अगर आप करवाते हैं तो 29.6% कमीशन मिलेगा। तो इसमें आपको जो इंश्योरेंस वाला सर्विस है इसमें आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2 व्हीलर का इंश्योरेंस है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 2 व्हीलर का है। तो ये सब कंपनी से किसी भी 2 व्हीलर का अगर आप इंश्योरेंस करते हैं तो इतना कमीशन मिलेगा। फिर बगल में है प्राइवेट कार, अगर किसी के कार का आप इन कंपनी के माध्यम से करेंगे तो कितना कमीशन मिलेगा सब लिखा हुआ है। मैग्मा का आप देख सकते हैं यहाँ पे 20% है, सभी कंपनियों का आप देख सकते हैं। ये सब लंबा लिस्ट है तो मैं आपको एक एक करके नहीं बताऊँगा, अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है आपको यहाँ पे। अब हेल्थ का जो है, तो अगर हेल्थ का आप किसी को पॉलिसी दिलवाते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ICICI लोम्बार्ड का जो है 12% कमीशन आपको यहाँ पे मिलता है। रिटेलर्स रिन्यूअल करवाने पे 12%। और फ्रेश पॉलिसी किसी को दिलवाते हैं जब गाड़ी परचेज़ के टाइम पे होता है तो वो आपको यहाँ पे 28% कमीशन मिलेगा, बहुत अच्छा खासा कमीशन है। डिजिट का है, डिजिट का भी फ्रेश में 9.6% और यहाँ पे रिन्यूअल में भी सेम उतना ही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंश्योरेंस में आप अब ये आइए कॉमर्शियल व्हीकल, कॉमर्शियल में आते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सभी कंपनियों का यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ्को का है 20% यहाँ पे कमीशन आपको मिलेगा। और यहाँ पे श्री राम का जो है, श्री राम का 12% है। नीचे श्री राम का देखिए मुंबई, पंजाब, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल में 29.6 और ये श्री राम का बिहार, दिल्ली, गुजरात ये सब में जो है 33.6%। तो कमीशन बहुत अच्छा खासा आपको मिल रहा है यहाँ पे भी। इंश्योरेंस सर्विस अगर आप मतलब यहाँ पे देते हैं कस्टमर को पेपॉइंट इंडिया से तो आपको बहुत अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पे हो जाएगी। अब नीचे आते हैं IRCTC। तो IRCTC का तो देखिए ये बाकी कंपनियाँ इसमें कम कमीशन आपको देती है, बहुत सी कंपनियाँ, बहुत कम कंपनी है जो फुल कमीशन देती है। पेपॉइंट इंडिया भी आपको फुल कमीशन यहाँ पे देती है। आप नॉन AC कोई भी क्लास का टिकट बुक करेंगे किसी भी कैटेगरी में तो 20 रुपया पर
PNR आपको कमीशन मिलेगा। और AC का टिकट बुक करेंगे तो 40 रुपये आपको पर PNR कमीशन मिलेगा। ये आपको यहाँ पे पे पॉइंट इंडिया की तरफ से फिक्स है, और वैसे चेंज भी हो सकता है कभी भी, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आपको फुल कमीशन मिलता है। अब है कियोस्क बैंकिंग SBI, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CSP, नीचे है बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP। तो इन दोनों का मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, इन दोनों का जो है CSP का अलग से रेट होता है। तो CSP अगर आप लेते हैं तो आपको CSP के लिए अलग से प्रोवाइड करवाया जाएगा इसका इंटरेस्ट। और नीचे आते हैं लोन रीपेमेंट। जैसे यहाँ पे किसी ने लोन ले कर रखा है किसी भी कंपनी से जो होता है लोन, उसका अगर आप पेमेंट करते हैं, जैसे एक होता है सैमसंग का लोन, कुछ लोग मोबाइल परचेस कर लेते हैं लोन पे फ़ोन आपने बहुत ऐड सुना होगा, या बजाज पे लेते हैं, तो उनका जो EMI होता है वो आप EMI भरेंगे तो पर ट्रांजेक्शन 2 रुपये आपको मिलेगा, किसी भी कंपनी का हो। अब नीचे आते हैं लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक सर्विस जो है सब जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी अच्छा खासा कमीशन है, 10 रुपये पर कंसाइनमेंट है। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंपनी में बात करना होगा। ये सर्विस सब जगह नहीं है, बहुत कम यूज होता है इसका, लेकिन अच्छी खासी आपको अर्निंग यहाँ पे हो जाएगी अगर आपके मार्केट में ये काम चलता है तो। अब M-ATM है, तो M-ATM जो है इसमें भी आपको सेम वही कमीशन मिलेगा जो आप आधार से निकासी करते हैं। देखिए सर, कमीशन स्ट्रक्चर सब सेम है। यहाँ पे भी ये 8,000 से 8,999 वाला जो है ये यहाँ पे ऐड किया गया है। नीचे है मनी ट्रांसफ़र। तो मनी ट्रांसफ़र में आप देख सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र में जो है पे पॉइंट जेट मनी ट्रांसफ़र, ये एक वैलेट होता है। इसे ट्रांसफ़र करते हैं 25,000 तक तो 0.49% आपका चार्ज कट जाता है, और 25,000 से ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे तो 150 रुपये चार्ज कटता है। और यहाँ पे BC मनी ट्रांसफ़र, मतलब कि जैसे आप रिटेलर हैं तो आपका BC अकाउंट होता है, मतलब एक तरह से CSP, प्राइवेट CSP। तो अगर आप अपने रिटेलर ID से किसी अदर रिटेलर को ही ट्रांसफ़र करते हैं, पे पॉइंट इंडिया रिटेलर एक किसी दूसरे पे पॉइंट इंडिया रिटेलर को ट्रांसफ़र करता है, तो इस कंडीशन में 5,000 रुपया तक का ट्रांजैक्शन करने पे आपको यहाँ पे 0.54% चार्ज कटता है, और 25,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करने पे 160 रुपया कटता है। और नेपाल मनी ट्रांसफ़र अगर आप करते हैं किसी कस्टमर का तो 35 रुपया आपको कमीशन मिलेगा। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर मनी ट्रांसफ़र का काम आप करते हैं तो आप यहाँ पे डिजी खाता का लाइसेंस परचेज़ कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे 5,000 तक का ट्रांसफ़र जो है मनी ट्रांसफ़र वो 2 रुपये में हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको 6,000 रुपये का 1 साल का लाइसेंस परचेज़ करना होगा। उसमें भी आपको बेनिफिट है, 50 लोगों का अगर आप उसमें 1 साल के अंदर अकाउंट खुलवा देते हैं कस्टमर का, तो अगले साल के लिए आपका 1 साल के लिए फ्री में रिन्यूअल हो जाएगा। मतलब 6,000 रुपये खर्च कीजिए और 12,000 रुपये का बेनिफिट लीजिए, और कमीशन बहुत अच्छी खासी मिलती है डिजी खाता में आपको। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं OTT एंड अदर सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ पे जियो सावन का जो है OTT आपको पता ही है, ऑनलाइन मूवीज़ वगैरह जो देखते हैं उसका। जियो सावन का किसी को अगर आप दिलवाते हैं तो 20% यहाँ पे आपको मिलेगा, मतलब सब्सक्रिप्शन किसी को दिलवाते हैं तो 20% कमीशन मिलेगा। iTap का 10% है। इसमें बहुत सारी कंपनी है, इसमें बहुत का नाम मैंने सुना भी नहीं है। तो नॉर्मली जियो सावन का नाम तो सभी लोग जानते हैं, बायजूस का नाम भी लगभग लोग जानते ही हैं, 0.40% है बायजूस। और नीचे ये देखिए अमेजन वगैरह का इसके अंदर आता है, एयरटेल सब आता है इसके अंदर, समारोह का भी इसी के अंदर है, सोनी लिव का भी है, G5 का भी है, इसमें भी 0.40% ही मिलेगा आपको। और यहाँ पे हिंदुस्तान मीडिया लिमिटेड वगैरह का 0.40%, मतलब कि इसमें आपको सभी में 0.40% कमीशन मिलेगा, सिर्फ 2 को छोड़कर। एक जियो सावन सबसे बेस्ट कमीशन है आपको 20%, सेकेंड है iTap।
iTap में आपको 10% मिलेगा। OTT के बाद अब बारी आती है पे पॉइंट प्रीपेड कार्ड। तो प्रीपेड कार्ड अगर आप ले लेते हैं, ये 100 रुपया पहले चार्ज लगता था इसका, इसमें भी एक वैलिड होता है। और प्रीपेड कार्ड से क्या होता है, देखिए मनी लोडिंग वगैरह होता है, ट्रांजैक्शन करते हैं तो हाई MCC में जो है आपको 0.80% कमीशन मिलता है और लो MCC में 0.35%। ये आप कस्टमर को दिलवाते हैं तो उसमें मिलेगा। इसके बाद देखिए लोन, ये लोन टाइप है। आप पर्सनल लोन या बिजनेस लोन दोनों में से कोई सा भी लोन अगर कस्टमर को दिलवाएंगे तो 1% कमीशन मिलेगा। जितने अमाउंट का दिलवाएंगे, चाहे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितना का भी दिलवाएंगे, उस अमाउंट का 1% कमीशन आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट जो है, तो रिकरिंग डिपॉजिट जो है इसमें 2 रुपया पर ट्रांजैक्शन आपको मिलेगा अगर इसका आप पेमेंट किसी का करते हैं तो। नीचे है रेंटल, तो रेंटल का अगर आप करते हैं तो 2 रुपया पर ट्रांजैक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आते हैं ट्रैवल में, तो ट्रैवल में जो है ये गवर्नमेंट की जो बसें होती है सभी स्टेट की, वो है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें जो है इसमें सभी का मतलब जितने भी स्टेट का आप देख रहे हैं रोडवेज़ का जो बस होता है, सभी में आपको यहाँ पे 1% कमीशन मिलता है। जितने अमाउंट का टिकट होगा उसका 1% कमीशन मिलेगा। सिर्फ यूपी रोडवेज जो है इसमें आपको 0% कमीशन मिलता है। इसमें आपको मार्कअप करना होगा, सेटिंग 40 रुपये लिख रहा है, लेकिन आप 40-50 अपने मन से जितना चाहे कर सकते हैं। आप 100 भी कर सकते हैं, बशर्ते कस्टमर आपको उतना पैसा दे दे। कस्टमर को वैसे पता नहीं चलता है कि आपने मार्कअप किया है कि नहीं किया है, टिकट पे वैसा कोई प्रिंट नहीं होता है। तो यहाँ पे यूपी वाला जो है इसमें आपको मार्कअप करना होगा। बाकी सब में भी आप मार्कअप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें मार्कअप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब में 1% आपको ऑलरेडी कमीशन मिलेगा, मार्कअप कीजिए चाहे नहीं कीजिए। लेकिन यूपी वाले में मार्कअप नहीं कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कोई कमीशन नहीं मिलेगा। और आप प्राइवेट बस की बात करते हैं तो ऑल इंडिया में किसी भी कंपनी का प्राइवेट बस आप बुक कीजिए किसी कस्टमर के लिए, तो उसमें आपका टिकट का जो भी अमाउंट होगा उसका 5% आपको कमीशन मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5%। तो ये लास्ट था। तो यहाँ पे मैंने आपको पे पॉइंट इंडिया का जो भी कमीशन स्ट्रक्चर के लिए जो सर्विस था, जितना भी क्या क्या कमीशन स्ट्रक्चर है, मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी अच्छे से बताने की कोशिश की है। फिर भी कुछ समझ में ना आए या कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, आपको वहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।